ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 73वां अध्याय के अंतर्गत जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 72वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो गए थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनके सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्षस्थल पर सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े, करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और बनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, शरणागत के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के
कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे उब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवन, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राजलक्ष्मी से च्युत कर दिए गए हैं, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप्त और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।